हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना अथर्वा चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप जानना चाहते हो एक सीवियर बच्चा 10 इयर्स तक क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकता है तो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो स्किप नहीं करना, शुरू से लास्ट तक देखना है, तब भी पता लगेगा अथर्वा में क्या क्या इंप्रूवमेंट आया 10 इयर्स में। मतलब 2020 में अथर्वा क्या क्या इंप्रूवमेंट मुझे दिया। मुझे इतना खुशी है जो मैं को भी सोच भी नहीं सकती थी वो इंप्रूवमेंट मेरा बेटा अथर्वा ने दिया। तो अभी मैं आप सबके साथ वो वीडियो शेयर कर रही हूँ क्या क्या अथर्वा इंप्रूवमेंट दिया। ब्लॉग चैनल पे भी मैं एक दो वीडियो अपलोड किया है अथर्वा की, और कुछ मैं अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि वो मेरे सामने हुआ है लेकिन वीडियो मैं बना नहीं पाया। तो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ अथर्वा क्या क्या इंप्रूवमेंट इस साल में दिया। तो अथर्वा में जो मैंने कभी उम्मीद भी नहीं किया था, अथर्वा को खाने में इतना प्रॉब्लम था, तो अथर्वा का खाने का जो प्रॉब्लम था वो काफ़ी हद तक मतलब 90% नॉर्मल हो गया। ऐसे बोल सकते हो 100% ही नॉर्मल हो गया, क्योंकि कोई भी खाना हो अगर अथर्वा थोड़ा सा अगर ना भी बोले, अगर मैं बोलूँ खा के टेस्ट करके देखो तो अथर्वा टेस्ट कर लेता है। तो अथर्वा की एक दो बार टेस्ट करने से अभी वो टेस्ट कर लेता है और खाना खा भी लेता है। तो पहले अथर्वा को घर से जब लेके मैं बाहर जाती थी मुझे सोचना पड़ता था अथर्वा के लिए दलिया खिचड़ी बना के डब्बा में पैक करके ले जाओ, सेरिलैक्स डब्बा में ले जाओ, गर्म पानी ले जाओ। ये 5.5 साल तक ऐसे ही अथर्वा के साथ चलते रही। तो उसके बाद धीरे धीरे मैं ईटिंग प्रॉब्लम का एक वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोड किया हुआ है, तो कैसे मैंने अथर्वा के साथ खाने का भी एक्टिविटी किया। तो ऐसे करके धीरे धीरे अथर्वा में अभी और बाकी एक्टिविटी करने के साथ साथ जब बच्चे को समझदारी इंप्रूवमेंट होता है तब बच्चा हर एक चीज़ खाने का टेस्ट भी चेंज हो जाता है बच्चे को। अभी अथर्वा को लेके कोई पर भी जाओ, कोई रेस्टोरेंट, कोई दुकान, कोई पर भी, एक्चुअली मैं रेस्टोरेंट में अभी तक गया नहीं है, इसलिए रेस्टोरेंट वाला वीडियो मैं ब्लॉग चैनल पे भी अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मैं कभी रेस्टोरेंट में खाने पे गया नहीं। तो अथर्वा भी मेरे साथ कोई रेस्टोरेंट में नहीं गया है। छोटा मोटा जो दुकान होता है बाहर, वहाँ पर अगर मैं जाती हूँ तो अभी तो मैं वीडियो बना नहीं सकती हूँ क्योंकि बाहर की खाना मैं नहीं खाती हूँ, मेरा माना है। तो अथर्वा इस साल दुर्गा पूजा में जो जो इम्प्रूवमेंट मुझे दिया है, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, जैसे कोई पर भी ले जाओ तो खाने का दिक्कत था। पिछली साल तो दुर्गा पूजा हुआ नहीं, उसका पिछले साल भी नहीं हुआ, 2 साल पहले की बात है जब दुर्गा पूजा में 7.5 साल अथर्वा की उम्र था। तब जब दुर्गा पूजा देखने जाती थी उसके लिए दलिया खिचड़ी लेके जाना पड़ता था मुझे बैग में, और एक स्पून लेके जाना पड़ता था, घर से पानी भी लेने की ज़रूरत पड़ता था। अभी अथर्वा को कोई पर भी ले जाओ, घर से कोई खाना लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई से भी, कोई ढाबा से, कोई से भी खाना खरीद के दे दो तो अथर्वा खा लेता है। तो इतना इम्प्रूवमेंट आ गया। पेरेंट्स, खाना लेके मैं इतना परेशान रहती थी और मैं सोचती थी काश मेरा बच्चा भी दूसरों बच्चा जैसे हर एक खाना खा लेती थी। मतलब मुझे अंदर से इतना दुख लगता था, मतलब उसको लेके घर से बाहर जाना और टेंशन हो जाता था क्या खाएगा मेरा बच्चा बाहर जाके, दलिया खिचड़ी कब तक खाएगा। तो अभी अथर्वा ने दुर्गा पूजा में क्या, दुर्गा पूजा की जो प्रसाद होता है खिचड़ी, फिर चाटनी, फिर खीर, हर एक चीज़ अथर्वा ने खुद हाथ से खाया है, मैं ब्लॉग चैनल पे अपलोड किया। ये मेरे लिए मतलब बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है। एक नॉर्मल बच्चा जैसे जब डॉक्टर और इंजीनियर बनता है उसको माँ जितना खुश होता है, और मेरे बच्चा जब छोटा छोटा इम्प्रूवमेंट मुझे देता है मुझे उतना ही खुशी मिलता है। ऐसे लगता है दुनिया भर की खुशी भगवान ने मेरे झोली में डाल दिया है। तो अथर्वा इस बार फर्स्ट टाइम जैसे रोड में भंडारा दे रही थी, मैं अष्टमी वाला पूजा का दिन जब शेयर पार्क गई थी तो पहले रोड में भंडारा मिला था, तो उसको पापा बोल रहा है देखता है भंडारा अथर्वा खाता है क्या नहीं खाता है। तो अथर्वा हुआ जाके और उसके पापा के साथ बैठ के भंडारा खाया। उसमें चटनी था, पूरी था। अथर्वा को पहले पूरी भी नहीं पसंद था, अथर्वा 3 ही खाना खाता था 5 साल तक, 5.5 साल तक ऐसे ही 3 खाना खाता था। उसके बाद अथर्वा को खाने में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ, जैसे दाल चावल और रोटी सब्जी धीरे धीरे 6.5 साल में खाना सीखा है, और पहले तो मिक्सी में पीस के खाता था। तो उसके बाद धीरे धीरे उसको सब्जी रोटी खाने का आदत डाला, फिर थोड़ा थोड़ा परोठा खाने का आदत डाला, ऐसे करके उसके बाद इस साल में 2020 में अथर्वा को पूरी खाने का आदत हुआ, खीर खाने का आदत हुआ। मतलब हर रोज़ मैं खीर नहीं देती हूँ, कभी कभार कोई फेस्टिवल में मैं खीर बनाती हूँ तो उसको दे देती हूँ। तो अभी खीर खाने लग गई, अथर्वा पूरी खाने लग गई।
आलू की सब्जी के साथ, फिर काले चने के साथ, जो अष्टमी वाला पूजा का दिन बनता है, मेरे घर में भी बना था तो अथर्वा खाया था। तो अभी इस इम्प्रूवमेंट दिया भंडारा खाना। फिर जैसे हम एक दिन अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मार्केट गया तो वह जाके नींबू पानी पिया था। मेरा बच्चा नींबू पानी नहीं पीता था, मतलब उसको खट्टा चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद था। अभी आज लक्ष्मी पूजे का दिन जो प्रसाद मिला दूसरे को घर में, उसको बुलाने आया, आ जाओ हमारे घर में प्रसाद खाने, और अथर्वा प्रसाद खाने गया। हुआ से जो प्रसाद मिला तो अथर्वा वो वाला प्रसाद भी, जैसे मौसम्बी नींबू है, वो सब कुछ नॉर्मल बच्चा जैसे खा लेता है मेरा बच्चा। अभी अथर्वा को मैं जहाँ पर रहती हूँ, किसी का बर्थडे होता है तो अथर्वा को बुलाने आता है, तो अथर्वा खुद ही हुआ बर्थडे पार्टी में जाके, मतलब बर्थडे में जो खाना मिलता है वो खा के आ जाता है। तो अभी इतना इम्प्रूवमेंट मेरा बच्चा दे रहा है, अकेले बर्थडे पार्टी में जाके खाना खा के। 2-4 दिन पहले की बात है, बर्थडे पार्टी में गया था अकेले बच्चे का, तो वहाँ जाके वो खा के आया है। जैसे केक खाया, चिप्स खाया, कोल्ड ड्रिंक पिया, फिर थोड़ा सा वो पास्ता मिला था वो खा के आया। तो ऐसे मतलब अभी मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये जो छोटा छोटा इम्प्रूवमेंट है, मैं 10 साल इंतज़ार के बाद मुझे ये इम्प्रूवमेंट मिल रहा है। पहले मेरे बच्चों में खानों में इतना दिक्कत था। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ, और क्या इम्प्रूवमेंट हुआ अथर्वा में। जैसे इस साल में अथर्वा ब्रश करके, जो टूथपेस्ट से ब्रश करके जो थूक होता है वो थूक पी लेता था, इस साल में 2020 में ब्रश करके वो थूक निकालना भी अथर्वा सीख गया है। अथर्वा अकेले नहा के पोस के, जो इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी जो डेली लाइफ की होता है, जो मैं को भी सोच भी नहीं सकती थी, अथर्वा नहा धो के फिर पूरा बॉडी को बाथरूम में बैठ के पोस के टॉवल से पूरा ड्राई करके अपना बॉडी को, फिर बाथरूम में मैं उसको अंडरवियर देती हूँ और बोलती हूँ बाथरूम का दरवाज़ा बंद करके अंडरवियर पहन के नहा धो के बाहर आ जाओ। तो मेरा बच्चा एक नॉर्मल, जैसे हम लोग बाथरूम से कपड़ा पहन के बाहर आता है, मैंने उसको समझाया बाथरूम से कपड़ा पहन के बाहर आना है। तो वो नहा धो के टॉवल से पोंछ के साबुन से नहा के अच्छा से क्लीन होके फिर अंडरवियर पहन के बाथरूम से बाहर आता है। ये इस साल की मतलब 1 सितंबर में सीखा है। तो हम अगर बच्चे को पीछे लगे रहेंगे तो हमारा बच्चा कभी ना कभी हर एक काम सीख जाता है। ये सितंबर की बात है, सितंबर महीना में ये वाला इम्प्रूवमेंट मुझे दिया। और अक्टूबर में दुर्गा पूजा में खाने का इम्प्रूवमेंट दिया। बाहर की खाना खाना, कुछ भी खाना मिले तो खा लेता है। तो अभी जैसे बाहर से चाय मिले तो चाय भी पी लेता है। अगर छोले भटूरा उसका भी पसंद है, छोले भटूरा, छोले कुलचे बोलता है। अगर मैं रोड में जाती हूँ उसको सब्जी लेने तो देख के बोलता है मुझे छोले कुलचे खाना है, तो एक प्लेट में अगर दे देती हूँ तो खा लेता है। तो इस टाइप का इम्प्रूवमेंट अथर्वा अभी दे रहा है, जो मैंने कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैं सोचता था ज़िंदगी भर ही उसके लिए मुझे दलिया खिचड़ी या रोटी सब्जी पैक करके रोल करके ले जाऊंगी और अथर्वा ऐसे ही खाते रहेगा। शायद इमरजेंसी पड़ने पर भी अथर्वा बाहर से खाना नहीं खा पाएगा। लेकिन अभी अक्टूबर में अथर्वा बाहर का खाने का भी इम्प्रूवमेंट दे रहा है। उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट बात है जो अथर्वा ने मुझे दिया दुर्गा पूजा के दिन, मैं इतना खुश हो गई थी। मतलब वो खुशी मुझे इतना अच्छा लगा, मैं इतना अच्छा फील किया था, मैं को भी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा बच्चा ऐसे करेगा। हम लोग प्रसाद खा के कुर्सी में बैठा है, एक कुर्सी में अथर्वा के पापा था, एक कुर्सी में मैं था, एक कुर्सी में अथर्वा था। ये अगर आप लोग के साथ मैं शेयर नहीं करूँगी तो आप लोग को पता नहीं लगेगा हमारा बच्चा कहाँ तक जा सकता है, कितना समझदार बन सकता है हमारा बच्चा। ये समझदारी हमारे बच्चे के मतलब दूसरे पेरेंट्स के लिए छोटा सा होता है, लेकिन हमारी बच्चे के लिए ये जो समझदारी है बहुत बड़ा समझदारी है। तो हम तीनों बैठा हुआ है और 2-4 लेडीज़ अपना प्रसाद लेके आया। तो उन लोग ऊंचा हील पहना हुआ था, शूज़ ऐसे हील वाला पहना हुआ था और साड़ी पहना हुआ था, तो उनके लिए ज़मीन पे बैठना मुश्किल था। तो मुझे कुछ नहीं बोला, अथर्वा मेरे साइड में ही था। तो एक लेडीज आके अथर्वा को बोल रहा है बाबू आप ज़मीन पे बैठो, मैं थोड़ा आपका चेयर पे बैठ के प्रसाद खा के फिर मैं आपको अपना सीट छोड़ दूंगी। तो अथर्वा ने क्या बोला पता है? अथर्वा ने बोला मुझे ज़मीन पे नहीं बैठना। तो ये सुन के मुझे इतना अच्छा लगा। पहले मेरा बच्चा कैसे था, कोई कुछ भी बोले मेरा बच्चा मान लेता था और मैं उसको सिखाती रहती थी अथर्वा लोगों का हर एक बात हमें नहीं मानना, हम अपना चॉइस रख सकता है।
तो उसको चॉइस सिखाने में भी मुझे काफ़ी टाइम लगा। तो जैसे खाने का चॉइस बताना अथर्वा 8 साल में सीख गया था। अभी अपना प्रॉब्लम है, आप वो खुद क्या करना चाहता है उसका चॉइस सीखने में अभी इतना टाइम लगा। इस साल में अथर्वा ने वो अपना चॉइस बताया जो मुझे ज़मीन पे नहीं बैठना। उसके बाद मैंने अथर्वा को फोर्स नहीं किया, अथर्वा को मैं बोला भी नहीं है जे अथर्वा आप जाओ आंटी को बैठने दो। क्योंकि अगर हमेशा हम ये सिखाते रहेंगे बच्चे को जे तुम्हें ये नहीं करना ये करना है, उसको भी अपना एक चॉइस होता है। उसको ज़मीन पे जाना पसंद नहीं तो वो बोल दिया, तो मैं उसको चॉइस का कदर करती हूँ। जब भी अथर्वा बोलता है मुझे नहीं करना तो मैं सोचती हूँ उसका भी तो एक मर्जी होता है। तो फिर अथर्वा की पापा बोल रहा है क्या हो गया, उसको पापा थोड़ा सा दूर था, बोल रहा है क्या हो गया। मैं बोला कुछ नहीं, जो हो गया उसको खुद को हैंडल करने दो, हम थोड़ा चुप रहो। तो मैं थोड़ा सा मुड़ के दूसरी तरफ देख रहा है और अथर्वा को मैं कुछ नहीं बोला। जब अथर्वा ने बोला मुझे ज़मीन पे जाके बैठना नहीं, तो फिर वो लेडीज़ थोड़ी देर हुआ खड़ा होके फिर ज़मीन पे बैठ गया। लेकिन मेरा बच्चा उठ के कुर्सी नहीं दिया, चेयर नहीं दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं उसके बाद अथर्वा को मैंने ये समझाया बेटा आप अपना चॉइस रख सकते हो। अगर आपको कोई चीज़ अच्छा ना लगे, अगर कोई वो काम आपको करने के लिए बोले तो आप बोल सकते हो हाँ मुझे ये नहीं करना, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। तो बेटा शाबाश, आप बहुत अच्छा कि आपको ज़मीन पे जाना अच्छा नहीं लगा था तो आपने बोल दिया मुझे ज़मीन पे नहीं जाना। तो ये समझदारी की बात होता है। ये गुड मैनर्स ये नहीं सिखाना जो कोई अगर तुम्हें बोले, हमारी बच्चे को ये नहीं हमेशा सिखाना है जो कोई तुम्हें बोले जो अपना चेयर अपना सीट छोड़ दो तो छोड़ देना चाहिए। क्योंकि हमारे बच्चों में समझदारी कम रहता है। कोई कुछ बोले तो वही मान लेता है, अथर्वा तो वही मान लेता है, कोई कुछ मांगे तो दे देता है। तो हमें हमेशा ये नहीं सिखाना। मैं हमेशा अथर्वा को ये समझाती रहती हूँ, मम्मा जब घर पे नहीं होगा कोई चीज़ मांगे तो आपको नहीं देना। आप बोलोगे मम्मा घर पे नहीं है मैं नहीं दे सकती हूँ, तो ऐसे हमें सिखाना पड़ता है। तो हम सिखाएंगे तो जाके हमारा बच्चा सीख पाएगा। इसलिए जब अथर्वा ने बोला मुझे चेयर से उठना नहीं, तो मैं अथर्वा को समझाया नहीं। मैंने ये बोला अगर आपको चेयर से नहीं उठना था तो आपने बहुत अच्छा बात बोला, आप खुद से बोल दिया, तो ऐसे ही करना है बेटा। आगे जाके जो चीज़ आपको नहीं करना, कोई अगर ज़बरदस्ती करे तो आप ना बोलोगे, ऐसे ही बोलोगे, ऐसे ही करोगे आप। और जो चीज़ आपको लगे सही लगे जो आपको करना चाहिए तो वही आप करोगे। तो ऐसे मैंने अथर्वा को समझाया। तो पेरेंट्स मुझे बहुत अच्छा लगा जो मेरा बच्चा सोच समझ के मेरा बिना हेल्प की वो खुद ही बोल दिया मुझे ज़मीन पे जाके नहीं बैठना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं उसको जब वो बोला उसके बाद मैंने वो लेडीज़ लोग जब वहाँ से चला गया उनके सामने मैंने अथर्वा को कुछ नहीं बोला। उन लोग जब चला गया तो मैंने अथर्वा को पीठ में थपथपाया और शाबाशी दिया, बोला शाबाश बेटा, मामा ऐसे ही चाहता है जो तुम अपना चालाकी सीखो, अपना जो नहीं पसंद है वो भी सीखो। आपसे कोई कुछ कराना चाहता है आपको नहीं करना है तो वो भी आप बोलना सीखो। तो ऐसे करके पेरेंट्स धीरे धीरे हम समझाते रहेंगे तो शायद एक एज के बाद हमारा बच्चा सीख जाता है, जब बच्चे को समझदारी आ जाता है। तो फर्स्ट टाइम अथर्वा ने अपना चॉइस ऐसे करके दूसरे को बताया और बोल दिया जो मुझे नहीं करना। और अभी अथर्वा में और एक इम्प्रूवमेंट आया। दूसरा पेरेंट्स अगर कोई भी पेरेंट्स मेरे को फ़ोन करने के लिए बात करे, अगर मैं बिजी होती हूँ तो मैं बोलती हूँ अथर्वा किसका फ़ोन है आप उठाओ, तो अथर्वा फ़ोन उठा के उसको अभी बात कर सकता है, बोल भी सकता है जे मामी बिजी है, मामी ये काम कर रहा है, मामी अभी आज नहीं बात कर सकता है, मामी अभी बिजी है, कल बात करेंगे। तो किस टाइम बात करेंगे, तो 5 o'clock बात करेंगे, इस टाइप का। मतलब वो सुनता है मेरा बातें। दूसरा पेरेंट्स से जब मैं बात करती हूँ ध्यान से सुनता है, तो इस हिसाब से वो बोल सकता है जे मामी अभी बिजी है तो मामी बात नहीं कर सकता है। तो इतना कुछ इम्प्रूवमेंट अथर्वा 10 साल में मतलब 2020 में मुझे दिया। मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाहती हूँ दिल से, मेरा यही दुआ है हर एक पेरेंट्स अपना बच्चों के साथ काम करे और भगवान हर एक बच्चे को ऐसे ही समझदारी दे दे। एक सीवियर बच्चा अथर्वा ये कर रहा है ये मेरे लिए बहुत है। इससे ज़्यादा आगे की मैं कभी सोचा भी नहीं था। शायद भगवान चाहे तो बहुत कुछ हमारा बच्चा भी करेगा। तो भगवान के ऊपर भरोसा रखना है और अपना ड्यूटी करना है। अपना ड्यूटी में कभी कमी नहीं रखना है। हम अपना कर्म करते रहेंगे, हम अपना ड्यूटी करते रहेंगे, ऊपर वाला ज़रूर हमें फल देगा। तो अथर्वा के साथ अभी भी मैं उसको समझाती रहती हूँ, उसको बताती रहती हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस टाइप का काम मैं उसको रोड में निकालते ही मैं उसके साथ बोलने लग जाती हूँ। तो आप लोग भी ऐसे ही करते रहिए, कभी ना कभी हमारा बच्चे को समझ आ जाएगा। तो पेरेंट्स वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अथर्वा की ये सब कुछ समझदारी आप लोग को कैसे लगा, तो आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट
कमेंट करके बताइए। आज यहाँ तक, नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्टिविटी के साथ आप लोग के साथ मिलती हूँ। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।